नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनम् एष सुरासुरमनुषे वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो अपनी चर्चा यहाँ चली, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। फिर उसके बाद ये चर्चा प्रारंभ हुई कल 37 नंबर की गाथा में कि तीनों कालवर्ती माने भले ही वो विद्यमान हो या अविद्यमान हो, वो पर्याय भी वर्तमानवत सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वर्तती हैं। ठीक है, तो टीका इसकी पढ़नी है। एक बार गाथा देखते हैं, पेज नंबर आप अपने अपनी बुक में देख लीजिए, मूल ग्रंथ में भी। तत्कालगेव सव्ये सत्सभूदा हि पज्जयातासिं वट्टन्ते तेनाणे विशेषदोदव्वजादीनं ते द्रव्येना सद्भूत परयो सोवर्तता तत्कालना पर्याय जेम विशेष पूर्वक ज्ञान मा। तो क्या कहा, तत्काल तत्काल एव तत्काल की ही भांति सव्वे सब सत माने जो विद्यमान है, असत भूता जो अविद्यमान है, पज्जाया तासिम के उनको भी तत्काल माने तत्काल की पर्यायों के समान भले वो विद्यमान हो या अविद्यमान हो, वट्टन्ते तेनाणे, वट्टन्ते माने वर्तते हैं वे ज्ञान में, विशेष दो माने अपने अपने भिन्नता पूर्वक अपने अपने विशेष गुणों सहित भिन्न भिन्न दव्वजादीनम कि जितने भी द्रव्यों की जातियां हैं, द्रव्य हैं, वो सब अपने अपने भिन्न भिन्न भगवान के ज्ञान में वो वर्तते हैं। भले ही वो भूतकाल की पर्याय हों, भले ही भविष्य काल की पर्याय हों, वो वर्तमान की पर्यायों की ही भांति भगवान के ज्ञान में वर्तती हैं, माने जानने में आती हैं। टीका पढ़ते हैं। समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, माने वे तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती हैं, इसलिए उनकी क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा वाली, क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा वाली माने एक के बाद एक प्रकट होती हैं वो पर्यायें। विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं वे सब तात्कालिक पर्यायों की भांति, माने भले ही भूतकाल की पर्याय हो, भले ही भविष्यकाल की पर्याय हो, लेकिन वे सब तात्कालिक यानी वर्तमान पर्याय की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी, माने जितने अनंत द्रव्य हैं उनमें एक क्षेत्रावधि संबंध है, उनकी पर्याय हो रही हैं, तो उनमें अत्यंत मिश्रित होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हों, इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है। माने वो सभी पर्याय भिन्न भिन्न स्पष्ट रूप से भले भूत की हों, भविष्य की हों, वो वर्तमानवत ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है, माने ज्ञान मंदिर में प्रकट होती हैं, जानने में आती हैं, प्रकाशित होती हैं। तो ये अयुक्त नहीं है, माने ये योग्य ही है कि भगवान के ज्ञान में भूत और भावी की पर्यायें भी वर्तमानवत स्पष्ट भिन्न भिन्न जानने में आती हैं। तो क्यों है, उसका हेतु दे रहे हैं, ये युक्त क्यों है। नंबर 1 उसका दृष्टांत के साथ अविरोध है।
दृष्टांत माने जो दिखाई देता है, दृष्ट। जगत में जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, उसके साथ उसका अविरोध है, माने विरोध नहीं है। किस बात का? कि जगत में भी दिखाई देता है कि छद्मस्त के भी जैसे वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है, उसी प्रकार भूत और भविष्यत वस्तु का चिंतन करता हुआ ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है, माने वैसा ज्ञान में जानने में आता है। कल जो हमने पढ़ा था वो पर्याय तो चली गई कल की, लेकिन अभी भी ज्ञान में आपके भाषित हो रही है ना। कल जो पढ़ेंगे हम आज बता देते हैं कि कल ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो आपके ज्ञान में जैसे भाषित होती है छद्मस्त के, तो हम उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत। जगत में भी दिखाई देता है ना कि जो हो गई हैं चीज़ें, वो आज आपके ज्ञान में जानने में आती हैं। ये हेतु दे रहे हैं एक। और ज्ञान चित्रपट के समान है। जैसे चित्रपट में अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओं के आलेख्याकार, जैसे इसी में श्री राम का चित्र बनाओ चित्रपट पर जो कि इतने करोड़ों वर्ष पहले हो गए, वो श्री राम, ठीक है? और आज वर्तमान में कोई जो व्यक्ति मौजूद है उसका चित्र बनाओ, और जो अगले 24 के पहले तीर्थंकर होंगे, महापद्म तीर्थंकर, उनका चित्रण करो चित्र। तो कोई भूतकाल के हैं, अभी वर्तमान में नहीं है, कोई भविष्य काल के हैं, अभी नहीं है, लेकिन उनका आलेख चित्रपट पर एक साथ देखा जा सकता है कि नहीं? उसी प्रकार ज्ञान रूपी भित्ति में, माने ज्ञान पट में, जैसे उस पर्दे पे देखा जाता है, ऐसे ज्ञान रूपी पर्दे में भी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों के ज्ञेयाकार साक्षात एक क्षण में ही भाषित होते हैं। पहला उदाहरण दिया छद्मस्त के ज्ञान का, दूसरा उदाहरण दिया चित्रपट का, तीसरा, और सर्व ज्ञेयाकारों की तात्कालिकता अविरुद्ध है। जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्याकार वर्तमान ही है। देखो वो वस्तु तो भूतकाल की है श्री राम, और महापद्म तीर्थंकर भविष्य के हैं, तो वस्तुएं तो भूतकाल और भविष्य काल की है, लेकिन उनके आलेख, उनका वो चित्रण, वो तो अभी वर्तमान में है। उसी प्रकार अतीत और अनागत पर्यायों के ज्ञेयाकार वर्तमान ही हैं, वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन उनके ज्ञेयाकार, उस संबंधी ज्ञान, वो वर्तमान में ही है। भावार्थ देखिए, केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की तीन काल की पर्यायों को युगपत जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान जो नष्ट हो गई भूतकाल की पर्याय, और जो अभी उत्पन्न नहीं हुई भविष्य काल की पर्याय, उनको वर्तमान काल में कैसे जान सकता है? समझ में है कि जो अभी है ही नहीं उनको ज्ञान कैसे जान सकता है? कि यही तो ज्ञान की दिव्यता है। उसका समाधान है कि जगत में भी देखा जाता है कि अल्पज्ञ जीव का ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का चिंतन कर सकता है, अनुमान के द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, उसको जानने रूप परिणमित हो सकता है। कि जैसे हम कल शादी में जाएंगे, हम ये कपड़े पहन के जाएंगे, वहाँ वो लोग मिलेंगे, फिर हम जय जिनेंद्र करेंगे। या आप अपने ज्ञान में देखते हैं ना, जाने से पहले अंदाजा लगा लेते हैं सारा। तो वो घटनाएं भले ही बाद में हों, लेकिन ज्ञान में तो अभी जानी जा सकती हैं। सपने में भी तो देख लेते हैं। हाँ पीने का भी वो भी देख लेते हैं। हाँ तो फिर पूर्ण ज्ञान, जब छद्मस्त का ज्ञान भी इतना अंदाजा लगा सकता है, तो फिर जो पूर्ण ज्ञान है वो नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को क्यों न जान सकेगा? ज्ञान शक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपट की भांति अतीत
और अनागत पर्यायों को भी जान सकती है। माने ज्ञान की ताकत है। और आलेख्यत्व शक्ति की भांति द्रव्यों की ज्ञेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी अतीत और अनागत पर्याय भी ज्ञान में ज्ञेय रूप होती हैं, ज्ञात होती हैं। इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति, मानो उस द्रव्य में जो पर्याय नाश को प्राप्त हो गई और जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, फिर भी उस द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वो अपनी उन समस्त पर्यायों सहित केवल ज्ञान में जानने में आए। तो इस कारण केवल ज्ञान में समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भाषित होना अविरुद्ध है। समझ में? कोई विरुद्ध नहीं, भाषित होती है। शुरू में लिखा है कि द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, तो मर्यादा लिख रहे हैं कि तीनों काल उसकी सीमा है ना। हाँ, इसीलिए तो बता रहे हैं उसकी सीमा कितनी है कि तीनों काल के, भूतकाल में भी हुई है, वर्तमान में भी हुई और भविष्य में भी। कहने का स्टाइल है, उसकी मर्यादा कितनी है। बात वही है कि अमर्यादित है कि भूतकाल में भी होती आई हैं, भविष्य काल में भी होती रहेंगी। तो जो अविद्यमान पर्याय हैं भूत की और भविष्य की, उनको भी कहते हैं वो किसी अपेक्षा से विद्यमान है। किस अपेक्षा से विद्यमान है? जैसे कोई कहते हैं, वो पढ़ते हैं ना, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी वर्तमान में कि हाँ, कि जो मुक्त चले गए, सिद्ध हो गए, वो भगवान आपके ध्यान में कैसे वर्त सकते हैं? कि हो सकते हैं। ज्ञानी के ज्ञान हृदय में, ज्ञानी के ज्ञान कला में, ज्ञान गुफा में मुनिराज बसते हैं। मैंने उसके ज्ञान का गेय बनता है ना। चलिए गाथा देखते हैं। जेणे वही संजाया, बोलिए, जे खलु नट्ठा भवीय पज्जाया, ते होंति असभूदा, पज्जायाणान पच्चखा, जे माने जो, नेव नहीं ही, संजाया, जाया माने होता है उत्पन्न होना, संजात नहीं हुई, ठीक है, जो अभी उत्पन्न नहीं हुई। जे खलु नट्ठा, और जे नियम से नट्ठा माने नष्ट हो गई हैं, भवीय माने हो गई हैं। कौन? पर्याय, कि जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई यानी भविष्य काल की, और जो पर्याय नष्ट हो गई हैं यानी भूतकाल की। ते होंती असद्भूता, वो कैसी हैं? असद्भूत हैं, यानी अविद्यमान है, अभी विद्यमान तो नहीं है। वो जो असद्भूत पज्जाया है, नाण पच्चखा, कि ज्ञान में प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा देखें तो जो अविद्यमान पर्याय हैं वो ज्ञान की अपेक्षा देखें तो ज्ञान में विद्यमान है। जैसे हमारे बाबा मर गए लेकिन अभी भी हमारे ज्ञान में विद्यमान है, तो वर्तमान है वो। समझ में आया ना? चलिए देखिए हिंदी अनुवाद। जे परयो अणजात छे वली जन्मनी न प्रविनष्ट जे, ते सो असद्भूत परयो पण ज्ञान मा प्रत्यक्ष छे। आगे समझ में? जे पर्यो अणजात छे माने जो भी जन्मी नहीं है, अनजात है। भली जन्मनी ने प्रविनष्ट छे, और जो जन्म होकर नष्ट हो गई। का जो लिखा वो हिंदी में और वैसे वो गुजराती में भी है। हाँ, ये जो लिपि है ना, हाँ, जो लिपि है, लिपि हिंदी की है, लेकिन भाषा गुजराती है। हाँ वो है। वो बस लिपि अगर गुजराती की लिख देंगे तो आपको गुजराती में समझ में आने लगेगा। जे पर्याय अणजात छे, कि जो अभी उत्पन्न नहीं हुई और जो जन्म कर नष्ट हो गई हैं, वे सभी असद्भूत पर्याय हैं,
लेकिन वो ज्ञान में प्रत्यक्ष है। देखो डॉक्टर साहब का अनुवाद, पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, असद भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष। पर्याय अगली गाथा है वो भी पढ़ लो साथ कही है। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं। कि फिर उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा कि जो उनको न जाने, जो नष्ट हो गई है भूतकाल की और जो उत्पन्न नहीं हुई है भविष्य काल की। चलिए एक एक गाथा देखते हैं। जो पर्याय वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो पर्याय वास्तव में उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वे अविद्यमान पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। वैसे नहीं है, ज्ञान में प्रत्यक्ष है। टीका, जो पर्याय अभी तक उत्पन्न भी नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, वास्तव में अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, क्योंकि ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई, माने अक्ष प्रति अक्ष ज्ञान में साक्षात जानने में आती हुई, पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण, जैसे पत्थर पर उकेर देते हैं ना पक्का पक्का, भूत और भावी देवों की भांति, जैसे दीवार पे आपने भूतकाल के तीर्थंकर भी बनाए और भविष्यकाल के तीर्थंकर भी बनाए। तो भूतकाल के तो चले गए हैं नहीं, भविष्यकाल के अभी आए नहीं, लेकिन चित्र में तो बना दिए ना आप पर दीवार पर। अपने स्वरूप को अकंपतया अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान ही है। कहाँ विद्यमान है? ज्ञान में। अब इन्हीं अविद्यमान पर्यायों की ज्ञान प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं। अगली गाथा देखो। यदि पच्चख मजादम, यदि पच्चख मजादम, ठीक है। यदि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम अजातम, यानी प्रत्यक्ष में अजात, पज्जायम पलयिदम, पलयिदम माने प्रलयित हो गई हो, चणाणस न हवदी वा तम नाणम दिव्यम तिहि के परुवेंती, परुवेंती माने प्ररूपणा कैसे करते फिर, ठीक है। अब देखो पढ़ेंगे। यदि पच्चख मजादम, पज्जायम पलयिदम चणाणस, न हवदिवाता, न हवदिवात, न हवदिवातम नाणम दिव्यम तिहि के परुवेंती। कह रहे यदि पच्चक, पच्चक माने प्रत्यक्ष, कौन? अजादम, अजादम माने जो अभी उत्पन्न नहीं हुई, और पलयिदम जो नष्ट हो गई हैं, प्रलय को प्राप्त हो गई हैं। नाणस न हवदी, नाणस माने ज्ञान में, न हवदी माने न हो, वा तम नाणम तो उस ज्ञान को, दिव्यम दिव्य, तिहि के परुवेंती कि कौन उस ज्ञान को दिव्य कहेगा कि अगर उसमें वो प्रत्यक्ष ज्ञात ना हो। देखिए हिंदी अनुवाद। ज्ञाने अजात विनष्ट पर्यायो कणी प्रत्यक्षता नव होए जो, तो ज्ञान ने
ए दिव्य कौन कहे भला। पढ़ लिया हमने, ये तो पढ़ लिया ना। देखिए अब यदि अनुत्पन्न पर्याय, अनुत्पन्न माने जो भी उत्पन्न नहीं हुई भविष्य काल की, और नष्ट पर्याय प्रलयित ज्ञान के प्रत्यक्ष ना हो, माने ज्ञान में जानने में ना आए, तो उस ज्ञान को दिव्य कौन प्ररूपेगा। तो फिर उस ज्ञान की क्या दिव्यता। टीका, जिसने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, माने जो भी उत्पन्न ही नहीं हुई यानी भविष्य की पर्याय, और जिसने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है यानी जो उत्पन्न हो गई थी लेकिन अब नष्ट हो गई है, ऐसी पर्याय मात्र को यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न विकसित अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति के द्वारा बलात् अत्यंत आक्रमित करे, आक्रमित माने बिना क्रम के, बिना नंबर के, एक तो अर्थ ऐसा, और एक होता है ना आक्रमण करना, माने उसको घेर लेना, पी लेना, छीन लेना, अटैक। तो अगर ज्ञान अपनी निर्विघ्न विकसित अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति के द्वारा बलात् अत्यंत आक्रमित ना कर ले, माने प्राप्त ना करे, तथा वे पर्याय अपने स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करें, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत ना करें, तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है। फिर उसे कौन केवल ज्ञान कहेगा। इसमें यह कहा गया कि पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए ये सब योग्य हैं। भले हमारे तुम्हारे ज्ञान में नहीं पता कि मैं कल कौन सी पर्याय में था और आगे आने वाले काल में कौन सी पर्याय में होऊंगा, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो सब ज्ञात हो रही है ना वर्तमानवत। और अगर उनके भी ज्ञान में ना हो तो फिर उस ज्ञान को केवल ज्ञान कौन बोलेगा, उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। ये बलात् शब्द क्यों लगा रहे हैं? जबरदस्ती थोड़ी ना जानते हैं, तो सहज में जानने में आती है। बलात् इसलिए लगा रहे हैं कि आपकी सामर्थ्य बताने के लिए, वो ज्ञान की सामर्थ्य है, इसलिए बलात्। बल है ना वो अपने उस स्वरूप का, सामर्थ्य का। बलात् का मतलब जबरदस्ती नहीं, बलात् का मतलब अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से। भावार्थ, अनंत महिमावान केवल ज्ञान की ये दिव्यता है कि वो अनंत द्रव्यों की समस्त पर्यायों को संपूर्णतया एक ही समय प्रत्यक्ष जानता है। देखो ये इसका श्रद्धान होना, ये अनंत का श्रद्धान होना है कि भगवान का दिव्य ज्ञान कैसा है, ठीक है ना, वो कैसे सुखी हैं, इसका श्रद्धान नहीं है तो फिर भगवान का श्रद्धान नहीं है। और भगवान का श्रद्धान आ गया, भगवान के ज्ञान का श्रद्धान आ गया तो सारी अधीरता दूर हो जाएगी, है ना, कि जो जो देखी वीतराग ने, क्योंकि जो जो होना है वही तो उन्होंने देखा है, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान है। समझ में है। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र जो हीरा रे। तो अनंत महिमा केवल ज्ञान की ये दिव्यता है कि वह अनंत द्रव्यों की समस्त पर्यायों को संपूर्णतया एक ही समय प्रत्यक्ष जानता है। तो ये केवल ज्ञान का कैसा स्वरूप है, ये जीव का जो अपना ज्ञान स्वभाव जब प्रकट होता है उसकी कैसी सामर्थ्य है, कैसे वो ज्ञेयों को जानता है, इसका प्रतिपादन चल रहा है। तो अनंत सामर्थ्यवान ऐसा मेरा ज्ञान स्वरूप है। अब इंद्रिय ज्ञान के लिए नष्ट और अनुत्पन्न का जानना अशक्य है। अब ये कहते जो इंद्रिय ज्ञान है ना, वो नहीं जान पाता हमारा ज्ञान, हमें तो जो सामने दिख रहा है वही दिखेगा। इससे पहले इसकी क्या पर्याय थी वो हमारा इंद्रिय ज्ञान नहीं जान पाता। फिर जब ये कभी 20-50 साल में ये कवाड़ा हो जाएंगी, गल जाएंगी, और फिर इससे क्या इसकी पर्याय होएगी वो हमारा इंद्रिय ज्ञान नहीं जान सकता। ये पराधीनता इंद्रिय ज्ञान की। तो अतीन्द्रिय ज्ञान की सामर्थ्य हुई, अब इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता बता रहे हैं। तो 37 हो गई, 38 हो गई, 39 हो गई। तो इसमें यही सिद्ध किया इन सब गाथाओं में
कि केवल ज्ञान में नष्ट हुई पर्याय भी वर्तमान पर्याय की भांति जानने में आती हैं। तो जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान था वो सभी द्रव्यों की 3 काल संबंधी पर्यायों को युगपत ज्ञान में प्रत्यक्ष जान लेता है। अब आगे की गाथाओं में इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की तुलना करेंगे और ये बताएंगे कि जो इंद्रिय ज्ञान है उसके लिए सभी पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानना शक्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होने से मूर्त को अमूर्त को, सप्रदेशी को अप्रदेशी को, सभी द्रव्यों की अजात माने जो उत्पन्न नहीं हुई और जो नष्ट हो गई उन सभी पर्यायों को एक समय में एक साथ जानता है। बस डॉक्टर साहब वाला पद्यानुवाद पढ़ेंगे और फिर इन गाथाओं की चर्चा कल करेंगे। पद्यानुवाद पढ़ते हैं डॉक्टर साहब वाला। जो इंद्रिय गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते वे परोक्ष पदार्थ को जाने। कुछ गड़बड़ हो गया ना एक आध अक्षर। परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहे। वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहे। सप्रदेशी अप्रदेशी मूर्त और अमूर्त को अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान। तो चर्चा यही चलनी है कि इंद्रिय ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो नष्ट हो गई पर्याय और जो उत्पन्न नहीं हुई उनको जान सके, लेकिन केवल ज्ञान में यह महिमा है कि वो मूर्तिक को अमूर्तिक को, सप्रदेशी को अप्रदेशी को, उन सबको एक साथ युगपत जान सकता है। बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।